देख सकते हैं जहां सरकारी स्कूलों में ऐसा माना जाता है कि शौचालय तक नहीं होंगे, वहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा ये दिखाइए, दिव्यांग शौचालय यानी दिव्यांग बच्चों के लिए अलग और विशेष व्यवस्था की गई है। ये शौचालय बना के गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, तो प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, उसके साथ साथ जो आधुनिक स्तर की जो मशीनें हैं, उपयोग में आने वाली जो मशीनें हैं, वो सब लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर कूलर वगैरह भी लगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेरीट आउट न्यूज़। दोस्तों, बिहार में अगर बात सरकारी स्कूल की करें और आपसे कहा जाए कि आप एक सरकारी स्कूल की कल्पना कीजिए, प्रायः हम सबके दिमाग में, हम सबकी कल्पनाओं में एक ही तस्वीर घूमेगी और वो तस्वीर बनेगी जिसमें हमें एक टूटी हुई इमारत, जिसमें अव्यवस्थित स्कूल और वैसी एक बिल्डिंग दिखेगी, वैसी एक व्यवस्था दिखेगी जहां आप हमेशा ये सोच के बैठेंगे कि शायद यहाँ पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब हम बात करें इस स्कूल की, जिसे आप पीछे हमारे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इसके गेट पे जो नाम लिखा हुआ है उसे दिखाएं, मध्य विद्यालय चैनपुर भैंसवाड़ा गरखा सारण। ये सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला स्कूल है। और जब आप इसे देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इस बिल्डिंग के जो बाहर से दृश्य दिख रहे हैं उसे दिखाएं। जब इसे आप देखेंगे तो एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था दिखाई देगी आपको, जिसे देख के आप कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी भी हो सकती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस ओर भी दिखाएँ। यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजे पे ये जो प्लेट लगा हुआ है, नेम प्लेट लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है अखिलेश्वर पाठक प्रधानाध्यापक राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत, यानी जो प्रधानाध्यापक हैं 2020 में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अन्य स्कूलों से क्या भिन्न व्यवस्था की गई है यहाँ। और आप देख सकते हैं जैसे ही आप गेट के अंदर आएंगे तो ये बगीचा देख के, ये फूल लगे हुए जो पौधे हैं उन्हें देख के, ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इधर भी दिखाएं, इन फूलों को देख के आप ज़रूर इस बात को मानने को मजबूर होंगे कि हाँ, इस स्कूल की व्यवस्था अच्छी की गई है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इधर की इमारतों को दिखाएं, जो भवन बने हुए हैं उसे भी दिखाएं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चियाँ क्लास के लिए जा रही हैं अपने, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था की गई है और बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित तरीके से स्कूल को रखा गया है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा बच्चों के खेलने के लिए की गई इन व्यवस्थाओं को भी दिखाएं। तो आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए ये सभी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित तरीके से लगाई गई हैं जिस पे बच्चे खेल सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम अमूमन ऐसी व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ बच्चे बहुत अधिक फीस दे के जाते हैं, जहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, एडमिशन के लिए बहुत उनके पेरेंट्स को संघर्ष करना पड़ता है, वैसी जगहों पे ही हम ऐसी व्यवस्थाएं देखते हैं। लेकिन एक सरकारी स्कूल में जब आप ऐसी व्यवस्था देखते हैं, ऐसे भवन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार हर व्यक्ति के, हर राज्यवासी के, प्रदेशवासी के मन में ज़रूर होता है कि हमारे यहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और अगर इस स्कूल में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो मुझे उम्मीद है कि बिहार के हर स्कूल में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। आइए आगे चलते हैं और इस पूरे भवन, इस पूरे परिसर का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या सिर्फ इसे सजाया ही गया है या जो बाकी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं वो भी सुदृढ़ और अच्छी हैं। देखते हैं, जानते हैं, आइए। आप देख सकते हैं इन बगीचों को, इसमें सब्जियां भी लगाई गई हैं। इधर टमाटर के पौधे हैं, इधर बैगन हैं लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जगह है, जितना परिसर के पास भूमि है, उसका उपयोग भी सही तरीके से किया जा रहा है। आइए आप देख सकते हैं इधर केले का बागवानी भी लगा हुआ है। यहाँ शायद मिड डे मील की तैयारी चल रही है। हम लोग यहाँ भी आएंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर और क्या क्या व्यवस्था है। पहले एक बार पूरे परिसर का भ्रमण कर लेते हैं।
आप देखिए ये क्लासेस हैं, और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए ज़रा दिखाइए आप इन बेंच पे मैम पढ़ा रही हैं ये सारी व्यवस्थाएं। तो कहीं ना कहीं जी जो हम जिस शैक्षणिक व्यवस्था की बात कर रहे थे वो भी सुदृढ़ हमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये नलका, आप देखिए ये बना हुआ है बच्चों के पानी पीने के लिए, और प्रायः ऐसी व्यवस्थाएं, इतनी साफ व्यवस्था आपको प्राइवेट स्कूल में ही देखने को मिलती है। हम सरकारी स्कूलों से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन हमारी वो जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो रूढ़िवादी सोच है सरकारी स्कूल के प्रति, कहीं ना कहीं ये स्कूल, ये विद्यालय हमें मजबूर कर रहा है उन कल्पनाओं और उन रूढ़िवादी जो हमारी सोच है स्कूलों को लेकर उन्हें बदलने को। आप देखिए पूरा बगीचा लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, इतनी दूरी बनाए रखें। और आप देख सकते हैं ये बालिकाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, ताकि जो बालिका हैं जिन्हें पढ़ने में कहीं ना कहीं एक ग्रामीण परिवेश में ये सोच है लोगों की कि बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है आना जाना स्कूल, तो आप देख सकते हैं बालिकाओं के लिए भी कितनी उचित और सुरक्षित व्यवस्था की गई है इस स्कूल में पढ़ाई के लिए। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा क्लास है, ये बगल में क्लास 8 था, ये क्लास 7 है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं बच्चियों के पढ़ने के लिए कितनी उचित व्यवस्था की गई है। अब आइए हम कोशिश करते हैं इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं, उनसे बात करने की, अखिलेश्वर पाठक जी से बात करने की, और मिलके जानते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था की गई है इस स्कूल में। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है सर आपका फेरी टाउट न्यूज़ में। चलिए। और मैं कुमार मृणाव हूँ, और मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि इतना सुंदर जो आपका परिसर है स्कूल का, विद्यालय का, उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि मैंने आपसे आदेश नहीं लिया था, फिर भी मैं अंदर आया। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप मुझे आदेश देंगे कि मैं आपके स्कूल को कवर नहीं, अच्छे कार्य के लिए तो हमेशा स्वागत है, आप स्वागत योग्य हैं। और आप जिस पोर्टल से ये कवर कर रहे हैं उनका भी अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो परिसर है काफ़ी व्यवस्थित है, हमने देखा, चूँकि भवन तो इसके अच्छे बने हुए हैं, जो फूल पौधे वृक्षारोपण है ये सब भी बहुत अच्छे व्यवस्थित किए गए हैं, लेकिन हमें लगा कि शायद जो इन दो मामलों में तो शायद हमारी जो रूढ़िवादी सोच है सरकारी स्कूल के प्रति वो गलत ठहर जाए, लेकिन जो शैक्षणिक व्यवस्था होगी कहीं ना कहीं वो डामाडोल होगी, जो हम प्रायः देखते हैं सरकारी, और जो हमारी कल्पना है सरकारी विद्यालयों के लिए वैसी होगी। लेकिन जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि वो भी बहुत सुव्यवस्थित है। आपने ये सब कैसे किया और इसके लिए आपको क्या क्या संघर्ष करने थे? देखिए, सबसे पहले हमने अभी तक अपने 28 वर्षों की सेवा में हमने अनुभव किया कि जब 2003 से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन विद्यालयों में हुआ तो हमने ये माना कि गांव के सभी अभिभावक वैसे नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसी मानसिकता वाले होते हैं जो अपने ग्राम में स्थित विद्यालयों के प्रति उनकी इच्छा होती है कि अच्छा से चले, शिक्षक लोग पढ़ाएं, हमारे बच्चे पढ़ें। तो सबसे पहले हमारी पोस्टिंग जहाँ जहाँ भी रही है, सबसे पहले हमने अभिभावकों से संपर्क साधा है, और हमने ये प्रयास किया है कि विद्यालय शिक्षा समिति का गठन पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और सभी सदस्यों के साथ मिलकर हम विद्यालय की जो भी समस्या होती है उस पर हम विचार विमर्श करें, और मासिक गोष्ठियाँ करते रहें और लोगों से मिलते जुलते रहें। इससे लोगों को लगता है कि ये विद्यालय मेरा है, हम ही इसके प्रधानाध्यापक हैं। सभी गार्जियन ये समझते हैं कि हम इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, और सब लोग इस पर नज़र रखता है। इससे हमको बहुत सफलता मिलती है, जो भी कुछ समस्या आती है उसका समाधान तुरंत निकल जाता है। जी। अच्छा, मैं जब दरवाजे से आ रहा था तो मैंने मेन गेट पे देखा कि आप राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत हैं। क्या आप बताएंगे उसके बारे में कि आपको किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला था? क्या ऐसा है कि हमारे 26 वर्षों की सेवा के बाद हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। इसके पहले हमने 5 विद्यालयों में अपनी सेवा देने का कार्य किया था, और मैं जहाँ जहाँ रहा मैं बालिका शिक्षा से जुड़ा रहा। उसमें भी विशेष करके दिव्यांग बच्चियाँ जो मूक बधिर हैं या अंधी हैं या अनुसूचित जाति की जो बच्चियाँ हैं, उन लोगों की योजनाओं को मैंने धरती पर मूर्त रूप देने का प्रयास किया, और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। मेरे विद्यालय के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का भी टैगिंग है। उसमें 25 मूक बधिर बालिकाओं का एक ग्रुप है, तो उस वैसे ग्रुप की बहुत सारी बालिकाओं को हमने शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, और अनुसूचित जाति की
बच्चियों को जो घोंघा चुनती थी, लकड़ी चुनती थी, बकरियां चराती थी, उनका हमने सर्वेक्षण करवा कर विद्यालयों में नामांकन कराया, जो ड्रॉप आउट की शिकार बच्चियां थीं। और मेरा कस्तूरबा विद्यालय भी चलता है और यह सामान्य विद्यालय भी चल रहा है। इसी के एवज में, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के एवज में ही 2020 में महामहिम ने हमको यह पुरस्कार दिया है। अच्छा, मैं अब एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस विद्यालय में कब आए, और जब आप आए उस वक्त इसकी व्यवस्था कैसी थी? हम जुलाई 2019 में इस विद्यालय में आए। उस समय इसकी व्यवस्था तो बहुत ही खराब थी, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन जी यहाँ पदस्थापित थे। उस समय जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम चल रहा था, तो जिला की शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी और उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। और श्रीमान सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने 2 लाख का एक प्रोजेक्टर हमको दिया, केयान प्रोजेक्टर, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी विधाओं को, शिक्षा की विधाओं को फिल्माया गया है। वो भी हमारा क्लासेज चलता है। तो उस समय न यहाँ बाउंड्री था न गेट था, लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय यहाँ शिरकत किए तो मनरेगा से यहाँ सब कुछ बन गया। मैंने योजना बनाई माइक्रो स्तर पर और विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से, और जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे हो गया। जी, मतलब ये जो घेराबंदी हुई है, जो बाउंड्रिफिकेशन हुआ है, ये सब आपके आने के बाद का? जी, मेरे आने के बाद का हुआ है। सर, अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि जो भी यहाँ की विशेषताएं हैं, जो भी वैसी चीज़ें हैं जो आप हमारे दर्शकों तक या अन्य विद्यालयों तक, ताकि एक उदाहरण के स्वरूप वो भी उस विद्यालय को परिष्कृत करें और अच्छा बना सकें, मैं चाहूँगा कि आप भी उन विशेष चीज़ों को हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। ऐसा है कि हमारे विद्यालय में और जगह की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे विद्यालय में 2 ऐसे कमरे थे जो क्षतिग्रस्त थे और उसको तोड़ने का आदेश हो गया था, इसलिए कि उससे बच्चों के जान माल के हानि का खतरा हुआ करता था। तो हमने गांव की मीटिंग बुलाई और हमने देखा कि कंपोजिट ग्रांट जो सरकार से मिलती है, क्यों नहीं इसका हम मरम्मत करवाएं और सारा उसका हम बीच का जो दीवार था हटवा कर और उसमें हमने बीम डलवा दिया। और मिस्त्री लोगों ने कहा कि अब काफ़ी मजबूत है, तो हमने एक MDM का भोजनालय बनाया, जो हमको लगता है कि और विद्यालयों में शायद नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे बंद जो भोजनालय है उसमें MDM ग्रहण करते हैं, उसी में अपना थाली वाली धोते हैं। उस हमने विद्यालय में 100 नल लगाया है, एक बार 100 बच्चे पानी पी सकते हैं। साथ साथ चापाकल भी हमारे विद्यालय में है, बच्चे और बच्चियों के लिए, शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय और बाथरूम है। साथ में हमारे विद्यालय में RO लगा हुआ है, सामने चिलर लगा हुआ है और ये सैनिटाइज़र मशीन लगा हुआ है। चूँकि कोविड काल में हाथ सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक होता था, तो ये सारी हमने व्यवस्था की। उसके बाद हमने एक हंसी खुशी कक्ष बनाया है, जिसमें बाल संसद और मीना मंच की बच्चों को हम बैठक कराते हैं, या अगर शिक्षकों की कोई गोष्ठी होती है तो उसका भी हम उसमें आयोजन करते हैं। इस प्रकार से जो भी पैसा सरकार के द्वारा प्राप्त VSS के माध्यम से हमें होता है, उसको हम लोग एक रणनीति के तौर पर उपयोग करते हैं कि कभी यह कर लिया तो कभी वह कर लिया, वो बनाकर ऐसे हम लोग धीरे धीरे और ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग मिलता है, कुछ चंदा भी आता है और मनरेगा से बहुत सारा काम हमारे यहाँ हुआ है। माननीय मुखिया महोदय तत्कालीन या वर्तमान के, या पंचायत समिति के प्रमुख महोदय या जिला परिषद के लोग कुछ न कुछ दिया करते हैं, उसके माध्यम से हम अपने विद्यालय को विकास करते हैं। जी, अच्छा, वैसे तो हमने बाहर से आपकी कक्षाओं को देखा है, लेकिन अगर वो जो शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहा है वो अगर बाधित ना हो तो क्या आप हमें अपने कक्षाओं में घुमाएंगे? एकदम, आप चल सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे साथ चलें और हमें घुमाएं। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो प्रधानाध्यापक साहब हैं अखिलेश्वर पाठक जी, उनके साथ उन कक्षाओं को घूमेंगे, देखेंगे कि आखिर तो ये कौन सा क्लास है सर? ये 8वीं कक्षा है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन A है ये 8th का। अच्छा, इसमें 2 सेक्शन है? ये 3 सेक्शन है। अच्छा, 8वीं क्लास के 3 सेक्शन है। कुछ बच्चियां उधर भी बैठी हैं, तो और आप ये बच्चियां हैं, उसके बाद बच्चे अलग हैं। अच्छा, बच्चियों के लिए को एजुकेशन है, तो हम बच्चों को एक साथ ही बैठाते हैं, 1 से 5 और 6, 7, 8 की बच्चियों को, चूँकि संख्या बहुत अधिक है इसलिए हम अलग अलग बैठाते हैं। बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं इस व्यवस्था को, इसमें जैसा कि देखा जाता है प्रायः सरकारी स्कूल में, और हम सब ये मान के चलते हैं कि जो क्लासेस लगते हैं उसमें बच्चों की संख्या कम होती है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इस भरी हुई क्लास को, और आप समझ सकते हैं कि जैसा सर बता रहे हैं इनके 3 सेक्शन हैं, और चूंकि इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है इसलिए 3 अलग अलग क्लासेज में ये सिर्फ 8वीं की क्लास है जिसे लगानी पड़ती है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैम जो हैं वो पढ़ा रही हैं, और ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा एक बार इधर दिखाएं बच्चों की तरफ। सभी पढ़ रहे हैं बहुत ही सजग ढंग से। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई है यहाँ इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए। आइए सर के साथ चलते हैं और देखते हैं दूसरे क्लासेज में कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, और वहाँ पे जो पढ़ाई है, जो शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जो क्लासेस चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है। आप अक्सर ये अभिवादन की जो प्रक्रिया है बच्चों के द्वारा अपनाई गई है वो अक्सर आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था, ऐसे सलीके, ऐसी शिष्टाचार जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावशाली हैं और प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि मैम पढ़ा रही हैं तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर आते हैं और देखते हैं अन्य व्यवस्थाएँ क्या है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हर क्लास में वही शिष्टाचार आपको देखने को मिलेगा, अभिवादन की वही प्रक्रिया है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट है बिहार, और जो स्थानीय स्तर के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं उनके लिए। सर ये जो हम लोग देख रहे हैं कि हर बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, सारे बच्चे आने के साथ ही गुड मॉर्निंग, थैंक यू, तो ये सब ये पहले से समझे हुए थे कि आपके आने के बाद ऐसा है कि अभी हमारे VSS के सचिव महोदय यहाँ पर खड़े हैं, ज़रा उनको दिखा दीजिए। और इन लोगों के सहयोग से हम लोग सब मीटिंग करते हैं, उसमें बच्चे को शिष्टाचार भी बताते हैं और सब गार्जियन को बताते हैं कि जब भी नामांकन करावें तो DBT के माध्यम से आपके खाते में पैसा जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन कम से कम जो सरकारी स्कूलों में जिस कलर का, जिस डिज़ाइन का पोशाक मान्यता प्राप्त है वो ज़रूर खरीद दे बच्चों को, और तभी विद्यालय भेजें, और यथासंभव उनको बैग वगैरह दे दें। पहले किताब तो बहुत पहले मिलती थी, बीच में किताब नहीं मिलती थी, DBT के माध्यम से किताब का पैसा बच्चों को मिलता था, लेकिन सरकार ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे के जो गार्जियन हैं वो पैसा कहीं अन्यत्र खर्च कर देते थे और बच्चे बिना किताब का ही सालों भर स्कूल आते जाते थे। तो अब के साल से फिर सरकार ने किताब बंटवाने का निर्णय लिया, और उसका एक सुखद परिणाम है कि सब बच्चों के पास किताब है। और हम लोग प्रयास करते हैं चेतना सत्र में कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आवें, सरकारी विद्यालय का अपनी जो पहचान है, अपनी गरिमा को बनाए रखें। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, हालांकि मैं पुनः यही बोलूँगा कि चूँकि ये क्लास चल रहा है तो इससे ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं करेंगे। आइए जो अन्य स्थानों पे चलते हैं, अन्य व्यवस्थाओं को देखते हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं जहां सरकारी स्कूलों में ऐसा माना जाता है कि शौचालय तक नहीं होंगे, वहां पे मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा ये दिखाइए, दिव्यांग शौचालय, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए अलग और विशेष व्यवस्था की गई है ये शौचालय बना के। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा पुनः इस दृश्य को दिखाएं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे प्रधानाध्यापक यहाँ के हैं अखिलेश्वर पाठक जी की, कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बहुत कम संसाधन में, सीमित संसाधनों में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई है इस विद्यालय को। अच्छा, खाना का लाइन लग गया कि इसमें हम लोगों ने ये डिजाइन करवाया है का बर्तन धोने। सर माइक में बच्चे अपना बर्तन धोते हैं, इसमें हमने 20 नल लगवा दिया है। और बच्चे इसमें अपना बर्तन धोते हैं। इसको ऐसे हमने डिजाइन करवाया है कि जो भी कचरा हो वो पानी के साथ बाहर निकल जाए, या पीछे कदली पार्क बना हुआ है। अच्छा। ये पानी बर्बाद ना हो, फिर वो केले के पेड़ को पानी मिल जाए और हमको अतिरिक्त सिंचाई करने का कोई ये ना हो, क्योंकि जल जीवन हरियाली में जल को बचाना भी एक हमारा बहुत बड़ा। अच्छा, जल संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई? जी, हमारे यहाँ रेन हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था है, और जहाँ तहाँ सोख्ता बने हुए हैं कि भूमिगत जल का स्तर बरकरार रहे।
हम लोग ये पार्क जिसकी बात आपने की वो घूम सकते हैं? एकदम घूम सकते हैं। अच्छा चलिए, आप देख सकते हैं इसे, ये क्या बनाया गया है? ये चेतना सत्र, प्रार्थना चेतना सत्र है। इस पर मैं अपने कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँ जरा इधर। ये बच्चे यहाँ पर आकर सुबह में पहले सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद अखबार के जो मुख्य समाचार होते हैं उनका वाचन करते हैं। फिर प्रेरक प्रसंग कुछ बच्चे आपस में शेयर करते हैं, तब जाकर प्रार्थना होती है। चेतना सत्र में सर्वधर्म प्रार्थना और संविधान का प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सब बच्चों को कंठस्थ याद है। ये सब करते हैं बच्चे यहाँ अच्छा, सर्वांगीण विकास के लिए ये व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि बच्चे वोकल हो सके। सर और कुछ जैसा पार्क की बात कर रहे थे, देख सकते हैं क्या? बच्चों के लिए पानी पीने का ये है, बंद करो पानी, ये छोटे बच्चे के लिए बना हुआ है जी। यहाँ पर बच्चे पानी पीते हैं। ये समरसेबुल लगा हुआ है, 350 फीट नीचे का पानी है। काफ़ी अच्छा पानी, एकदम आरओ जैसा इसका पानी निकलता है। ऐसे हम लोगों ने विद्यालय में आरओ भी लगाया है, लेकिन हम हर 6 महीना पर PHED विभाग से जल के आर्सेनिक का जांच कराते हैं, आयरन का जांच कराते हैं। अभी किलकारी बिहार पटना ने हमारे विद्यालय के जल का जांच किया था, जो जल का बहुत अच्छा pH मान भी रहा और आर्सेनिक का जो लेवल है एकदम कम रहा और अच्छा जल साबित हुआ हमारे विद्यालय का। इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी जल बच्चों को नल से पिलाते हैं जी। तो हर उस छोटी छोटी बातों का ध्यान इस विद्यालय में रखा गया है जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि सर ने बताया कि हर 6 महीने पे आर्सेनिक और इन जल जो पानी है, जो जल है, उसका जांच करवाया जाता है। ये हमारी 8वीं कक्षा के बच्चे हैं और ये लोग थोड़ा देर के बाद अब मिड डे मील भोजन ग्रहण करेगा, तब तक छोटे बच्चे कर रहे हैं। छोटे बच्चे के भोजन ग्रहण करने के बाद इनका समय आएगा। आप देख सकते हैं सर पढ़ा रहे थे, बाल गोविंद भगत, ये शायद हिंदी की क्लास है। हाँ, तो सर पढ़ा रहे हैं। आइए बाहर चलते हैं। सर और जो बच्चे हैं उनके बीच में बहुत अधिक बाधक नहीं बनना चाहिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को, ये छोटे बच्चे हैं, जैसा सर ने बताया 5वीं तक के बच्चे हैं जो मिड डे मील बफर सिस्टम से यहाँ भोजन दिया जाता है। और मिड डे मील, चूँकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है, मिड डे मील बफर सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाता है। एक बच्चियों की पंक्ति होती है, एक बच्चों की पंक्ति होती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा दोनों अलग अलग पंक्तियों को दिखाएं। ये पंक्तिबद्ध होकर अपना रसोइया के माध्यम से या मीना मंच या बाल संसद के सदस्यों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं और फिर बैठकर अपना भोजन करते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अक्सर ये शिकायत आती है कि जो सरकारी विद्यालय के बच्चे होते हैं अनुशासनहीन होते हैं। ये बच्चे कैसे इतने अनुशासित हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, बच्चे अनुशासनहीन नहीं होते हैं। अगर हम लोग ध्यान रखें, सब बच्चों पर गार्जियन की मीटिंग्स होती रहे, उनसे शेयर करते रहें और बच्चों से बातचीत करते रहें, दो तरफा संप्रेषण होता रहेगा, बच्चे कभी अनुशासनहीन नहीं होंगे। आइए सर के साथ देखते हैं और भी क्या क्या है यहाँ पे। जी, तो आप देख सकते हैं बच्चे पंक्तिबद्ध होके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही सुखद लगता है। ऐसे दृश्यों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ये पुदीना का पार्क बना हुआ है, ये पुदीना का पार्क है। दिखाइए। ये पुदीना हम लोग चटनी बनवाते हैं MDM वितरण के समय। ये जल का सोख्ता बना हुआ है, रेन हार्वेस्टिंग का कि यहाँ व्यवस्था है जो भूमिगत जल के स्तर को संतुलित करने के लिए वर्षा के पानी को एकत्रित करके हम लोग इसको अंदर डालने का जो नियम है उसके तहत हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का यहाँ उपाय किए हुए हैं। सोख्ता भी बना हुआ है। हमारे विद्यालय में हमेशा 10 से 15 घवद केला का हमेशा फला रहता है। ये सब्जी वाला केला है और 100 पानी का नल बना हुआ है। एक बार में 100 बच्चे पानी पी सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इधर टमाटर लगे हुए हैं, ये बैगन सब लगाया हुआ है, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता है। तो हर छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें हैं, जो उपयोग की वस्तु हैं, जो खाने की सामग्री है, उनके पौधे लगे हुए हैं। व्यवस्था की गई है ताकि मिड डे मील के उन चीज़ों का उपज करें, उसका उपयोग करें, उसको बढ़ावा दें। तो ये व्यवस्था
यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं अखिलेश्वर पाठक जी, उन्होंने कर रखी है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिखाइए ज़रा। आप देख सकते हैं ये टमाटर के पौधे हैं, इसमें टमाटर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मिड डे मील वगैरह में उपयोग होगा। और अपनी ही उपजाई हुई वस्तु, अपनी ही उपजाए हुए जो खाद्य पदार्थ हैं वो मिड डे मील में उपयोग होना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। आइए चलते हैं और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि आप इस दृश्यों को दिखाइए, इन पौधों को दिखाइए, इन फूलों को दिखाइए। और कहीं ना कहीं प्रकृति को बढ़ावा देना बच्चों के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है और फ़ायदेमंद है। सर, ये इतने सारे पेड़ आप लगा रखे हैं। अभी हमने 11 प्रकार के अड़हुल का पौधा लगाया है। जो खिला हुआ है देखिए, वो उजला अड़हुल है, ये पीला है, वो रेड है, यो कैलिफोर्निया वाला पिंक है। तो जब मैं छपरा या कभी गरखा या जोड़ुआ पटना जाता हूँ तो जो मुझे पौधा पसंद आता है मैं वहाँ से ख़रीद लेता हूँ। हमारे विद्यालय में महोगनी के 100 पेड़ लगे हुए हैं। एक दिन ये जब बड़े होंगे तो काफ़ी और पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और विद्यालय की एक संपत्ति भी होगी। जी, तो आप देख सकते हैं बच्चों के लिए भी लाभकारी है, पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। और कहीं ना कहीं प्रदूषण को, जो आजकल ग्लोबल ये समस्या है, प्रदूषण ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसे दूर करने में भी ये सहायक है। ये हमारा TLM रूम है और ये मेनली दिव्यांग बच्चों के लिए मॉडल स्कूल बना है। तो हमारे यहाँ 25 मूक बधिर बालिकाएँ हैं जो इसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं और संसाधन शिक्षक के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है। उनका TLM वगैरह है। डॉक्टर आते हैं उनके कान उनका इलाज करने के लिए। तो एक कॉर्नर बना हुआ है, साउंडलेस कॉर्नर, इसमें अंदर डॉक्टर बैठते हैं और उनकी आवाज़ कैसे वोकल हो सके, अगर संभव है कुछ निकल जाए तो निकल जाए, इसके लिए प्रयास किया जाता है BEP के माध्यम से। जी। अच्छा, इसके लिए आपको क्या कोई विशेष संघर्ष करना पड़ा था? ये सब कोई संघर्ष हमको नहीं करना पड़ा था। हमारे DPO सारण जिला के हमको फ़ोन किए कि दिव्यांग बच्चियों के लिए मॉडल स्कूल खोलना है, तो उसके तहत 2 कमरे की आवश्यकता है। तो ये कमरा, एक बगल का कमरा, दोनों स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया गया है। जी। अब ये हमारी सब बच्ची दिख रही है, ये आपकी मूक बधिर बालिका है। इससे पूछिए अल्फ़ाबेट कैसे बताइए, दिखाइए, दोनों दिखाइए। ये हमारी मूक बधिर बालिकाएँ हैं जो अल्फ़ाबेट बता रही हैं। ये अल्फ़ाबेट बता रही थी इशारों से। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं ये जो विद्यालय है, जो ये दिव्यांग मॉडल है, ये बहुत ही अच्छा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन बच्चियों को जिन्हें शायद लोगों को ये लगता हो कि वो उन पर निर्भर होंगे। लेकिन ये दिखाता है, ये बताता है विद्यालय कि अगर आप उन्हें सही तरीके से और सही व्यवस्था दें तो वो भी हमारी आपकी तरह समाज के एक अभिन्न अंग बन के और देश को आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ विशेष समस्या होती है या क्या विशेष करना पड़ता है, चूँकि बच्चे जो हैं उनमें अन्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी जो समझाने की प्रक्रिया होगी वो अलग होगी, ये सब, तो क्या किसी परेशानी का सामना? जी, पहली बार जब हम लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं, 2 माह का प्रशिक्षण है हम लोगों का। तो पहली बार हम लोग जब क्लास में आए तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग भी इनकी बातों को समझ पाते हैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। ये हमारा सूखा कचरा का टंकी है। इसमें बच्चे जो जितने भी सूखे पदार्थ होते हैं बुहार उहार कर इसमें जमा करते हैं। वो गीला कचरा का टंकी है। सब अलग अलग इसके डस्टबिन बने हुए हैं, उससे उसमें डाला जाता है। वो मंदिर नुमा जो बना है उसमें जो बड़ी बच्चियां हैं 8वीं 7वीं की, उनका जो यूज्ड पैड होता है उसको उसमें जला दिया जाता है। जी। तो प्रदूषण और जो यहाँ पे फैले कचरे हैं
उनकी भी बहुत उचित व्यवस्था कर रखी गई है इस विद्यालय में, ताकि जो भवन का जो विद्यालय का परिसर है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे। यहाँ ये मशीन लगी हुई है, सैनिटरी डिस्पोजल मशीन इसको बोलते हैं। इसमें बच्चियाँ अपने यूज्ड पैड को जलाती हैं, इसमें ऐसे करके इसमें डाल देती हैं, फिर ये टिप देंगी तो ये जलने लगता है, और 10-20 जलाने के बाद जो उसकी कुछ उसका अवशिष्ट होता है इसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जी, तो आप देख सकते हैं विद्यालय के डेवलपमेंट में, विद्यालय को अच्छा बनाने में आधुनिक मशीनों का भी पूरा सहारा लिया गया है। कहीं मैं साधुवाद दूंगा सर कि आपकी जो मेहनत है, आपके जो संघर्ष हैं, आपकी जो दूरदर्शिता है, उसका परिणाम बहुत ही सुखद और अच्छा देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद। और मेरे कार्यालय को भी आप उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं, उनका भी अवलोकन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखूंगा सर, मैं आपके साथ ही चलूंगा भी। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपके पास भी मुझे लगता है कि कुछ जो बिहार सरकार है आपके विद्यालय को कुछ अलग से व्यवस्था देती नहीं होगी, आपके पास भी संसाधन उतने ही आते होंगे जितना अन्य विद्यालयों को मिलते हैं। फिर क्या वजह है सर कि आपके विद्यालय में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्कूल में भी आजकल कम देखने को मिलती हैं, जो निम्न स्तरीय प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आपके सरकारी विद्यालय में वो चीज़ें हैं, बाकी विद्यालयों में क्या कमी रह जाती है? सर ऐसा है कि हम लोग एक रणनीति बनाते हैं विद्यालय शिक्षा समिति और अभिभावकों के साथ। अभिभावक लोग भी बहुत सारा चंदा हमारे विद्यालय को देता है, तो उसका भी हम लोग रजिस्टर रखते हैं, और उसमें विद्यालय शिक्षा समिति को जो कंपोजिट ग्रांट बीईपी के माध्यम से मिलता है, उस दोनों राशि को हम लोग जोड़कर और प्रति वर्ष रणनीति बनाते हैं, उसके तहत खर्चा करते हैं। एक बार तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे 2-3-4 वर्षों में हम लोग जो सोच होती है कि कभी कुर्सियाँ खरीद लें, कभी ये कर लें, कभी वो मरम्मती करा लें, कभी रंग रोगन करा लें, कभी बाल्टी मग और डस्टबिन खरीद लें, ये सारे हम लोग कार्य करते हैं। तो देखा आपने, अगर आप में जज्बा हो तो जो संसाधनों की कमी आपके राह में बाधक नहीं बनेगी, आप हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। अब आइए सर के साथ चलते हैं। जैसा कि सर ने बताया था कि उनका कार्यालय भी काफ़ी सुसज्जित और व्यवस्थित है, ये भी दावा कर रहे थे कि वहाँ भी वैसी चीज़ें तमाम देखने को मिलेंगी जो अन्य स्थानों पे, अन्य विद्यालय, अन्य परिसरों में आपको नहीं मिलती हैं। तो सर चाहते भी हैं कि हम वो देखें। आइए चलते हैं सर के साथ, और सर का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसे देखते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर है, क्या भिन्नता है उसमें बाकी विद्यालयों से। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो प्लेग्राउंड में हैं अभी, आप इनको देख के समझ सकते हैं कि जो सरकारी विद्यालय को लेके आपकी जहनियत है, जो सोच है, उसे ये बदलने के लिए ये दृश्य काफ़ी है। काफ़ी अनुशासित बच्चे हैं, यूनिफॉर्म में हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चे इस अनुशासन और इनकी स्वच्छता और इस विद्यालय परिसर की स्वच्छता देख के जो आपकी कल्पना है, वो जो आपकी सोच है, वो बदल जाएगी। अब आइए सर के साथ चलते हैं सर के कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा दिखाइए, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप आधुनिक रूप से भी, जैसा वृक्ष लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, तो प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, उसके साथ साथ जो आधुनिक स्तर की जो मशीनें हैं, उपयोग में आने वाली जो मशीनें हैं, वो सब लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर कूलर वगैरह भी लगाया गया है, आरओ की भी व्यवस्था की गई है। तो आधुनिकता के साथ भी पूरी सामंजस्यता बिठाने की कोशिश है, यानी प्रकृति और आधुनिकता को साथ लेके चलने का जो प्रयास है इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर पाठक जी का, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। आइए अब चलते हैं उनके कार्यालय में। मैं अपने कैमरामैन से, आप देख सकते हैं जैसा सर दावा कर रहे थे, निश्चित ही बहुत ही सुंदर कार्यालय है सर आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर वगैरह भी लगे हुए हैं। साथ ही आप देखिए इन जो सेक्शन में लगे हुए हैं, अलमीरा जो बना हुआ है, इस पर आप देखिए यहाँ सामुदायिक सहयोग की चीज़ें हैं, कोविड-19 के किट हैं, स्वच्छता सामग्री है, किशोरियों के लिए जो योजनाएं हैं उनकी सामानें हैं। साथ ही आप देख सकते हैं आपको हर उस जगह पे जहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए शायद ही कहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस विद्यालय में आपको फर्स्ट एड की बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी हुई सारी
किट मिल जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने से आके इस दृश्य को दिखाएं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एड चिकित्सा सामग्री रखी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से बच्चों के खेलने की सामग्री भी रखी हुई है। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, और जो सर दावा कर रहे थे कि आपको नहीं मिलेगा, तो ये सच है। सर का दावा निश्चित ही सही था। आप देख सकते हैं सर यहाँ बैठे हुए ही बच्चों पे और इस पूरे परिसर पे ध्यान रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। ऐसा है कि चूँकि हमारा परिसर 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और बच्चों की संख्या काफ़ी रहती है, तो जब मन मिजाज थक जाता है तो उस स्थिति में हम यहाँ बैठकर अपने सीसी कैमरा को देखते हैं और उसके अनुसार माइक से हम निर्देश देते हैं कि ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं या वो बच्चा उधर घूम रहा है, उससे पूछा जाए क्यों क्लास से बाहर निकला है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं सुबह में विद्यालय, वो छुट्टी के समय ही जाते हैं। गेट पास की व्यवस्था है, बिना गेट पास के बच्चे बीच में नहीं जा सकते, ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी है। इसलिए सीसी कैमरा की भी उपादेयता यहाँ ठीक है। बार बार पहले सुनने को मिलता था कि विद्यालय में ये चीज़ खराब हो गया, वो चीज़ नष्ट हो गया, चोरी हो गई। अभी सीसी कैमरा वगैरह लगा देने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रकार से ये हमारा विद्यालय मददगार है और हमारे विद्यालय में किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही, मुझे लगता है कि सर ये बहुत ही कम पैसों में ये व्यवस्थाएं कर ली गई होंगी। जी जी, ये सब गांव के लोगों के द्वारा चंदा भी दिया जाता है। जज्बा चाहिए होगा इसे करने के लिए। और हम लोग बैठकर अपने में सब शिक्षक और बच्चों को बैठाते हैं और सोचते हैं कि बात करते हैं कि किस चीज़ की अब हमारे विद्यालय में कमी है, उस दिशा को हम लोग फोकस करके और उसी पर खर्च करने की रणनीति बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही, जैसा सर ने बताया भी कि पैसे तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है तंत्र की तरफ से इन्हें भी उतने ही मुहैया कराए जाते हैं जितना अन्य विद्यालयों को, लेकिन चूंकि इनमें जज्बा है, कुछ अपने बच्चे अपने समाज के लिए ये करना चाहते हैं, तो इन्होंने उन संसाधनों की कमी को अपने राह का बाधक नहीं बनने दिया और उसका जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता था इन्होंने उसे ढूंढा। और आप देखिए सर ने बहुत ही विद्यालय के साथ साथ इस ऑफिस को, इस पूरे परिसर को काफ़ी आधुनिक और प्राकृतिक रूप से भी उच्च स्तरीय बना के रखा हुआ है। ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा ये दिखाइए, ये मीना मंच मंजूसा, बगल में ऐसे ही अन्य मंजूसाएँ बनी हुई हैं जो अन्य कार्यों के लिए, जिनका शिकायत पेटिका है कि किसी अगर अभिभावक को हमारी व्यवस्था में कुछ शिकायत है या कुछ सुझाव देना है तो उसके लिए बाहर बॉक्स बना है, उसमें वो लोग गिराते हैं, हम लोग शनिवार को निकाल कर देखते हैं। ये मीना मंच का बॉक्स है, उधर बाल संसद का बॉक्स है, बच्चे उसमें अपनी समस्या डालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी, तो हर वो व्यवस्था बच्चों से बात करने की, बच्चों के समस्याओं को समझने की व्यवस्था सर ने कर रखी है। अभी हम पहुँचे हुए हैं सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भैंसवाड़ा स्थित मध्य विद्यालय में, जिसके प्रधानाध्यापक हैं अखिलेश्वर पाठक जी, जो हमारे सामने खड़े हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं अपने सराहनीय कार्यों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। हम आगे भी आपको ऐसी ही खबरें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।